पृथ्वी पर सबसे खराब मौसम के बारे में सोचिए। क्या वह एक तूफान हो सकता है या बवंडर? शायद कई हफ्तों तक चलने वाला जबरदस्त ओलावृष्टि, कोई रेतीला तूफान या फिर अत्यधिक ठंडा तापमान। असल में आप जो भी कल्पना करें या जितने भी चरम हालात आप सोच सकते हैं, वे सब उस चीज से मेल नहीं खा सकते जो हमारे ग्रह के बाहर हो रही है। आज मैंने फैसला किया है कि मैं आपको कुछ ऐसे अंतरिक्षीय पिंडों की सैर कराऊं जिन पर अविश्वसनीय मौसम की घटनाएं होती हैं। तैयार हो जाइए। आपको सुरक्षात्मक उपकरणों की जरूरत पड़ सकती है। हम सभी इस बात के आदी हैं कि पृथ्वी पर तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ग्रह HD 80,606b पर यह बदलाव बहुत ही कम समय में हो जाता है। सटीक रूप से कहें तो सिर्फ 6 घंटे में। तापमान 527 डिग्री सेल्सियस 981 फ़ारेनहाइट से बढ़कर 1227 डिग्री सेल्सियस 2241 फ़ारेनहाइट हो जाता है। यह घटना ग्रह के 111 दिन के वर्ष में केवल एक बार होती है, लेकिन इतना ही इस ग्रह को सबसे चरम जलवायु वाला ग्रह बना देता है। ऐसे तेज मौसम परिवर्तन के कारण 17,700 किलोमीटर प्रति घंटे 11,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ग्रह का घूर्णन इतनी शक्तिशाली आंधियां उत्पन्न करता है कि गर्मी की तीव्रता पूरे सतह पर फैल जाती है। अगर पृथ्वी पर भी तापमान ऐसे बदलता तो सुबह आपको मोटे कोट पहनकर बर्फ से जूझते हुए घर छोड़ना पड़ता, लेकिन शाम तक आप चिलचिलाती धूप में वापस आते। अब कल्पना कीजिए कि अचानक इतनी तेज हवा चलती है कि पृथ्वी के हर रेगिस्तान की रेत उठकर हवा में भर जाती है और पूरी पृथ्वी को ढक लेती है। यह किसी विज्ञान कथा फिल्म की तरह लगता है, लेकिन मंगल ग्रह पर यह हकीकत है। वहां का वातावरण बहुत कमजोर है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल के कण आसानी से 60 किलोमीटर 37 मील की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। मंगल पर तापमान में तेज गिरावट तेज हवाओं को जन्म देती है, जो पीली धूल की परतों को पूरे ग्रह पर 50 से 100 दिन तक फैला सकती हैं। सितंबर 1971 से जनवरी 1972 तक एक ऐसी ही वैश्विक धूल भरी आंधी आई थी, जिसने पूरी मंगल सतह को ढक लिया था और मैरिनर 9 प्रोब को तस्वीरें लेने से भी रोक दिया था। अगर यह पृथ्वी पर होता तो जीवों को सबसे ज्यादा नुकसान हवा से नहीं बल्कि धूल से होता, जो सूरज की रोशनी को रोककर नाभिकीय सर्दी जैसा प्रभाव डालती। अब चलिए नेपच्यून की ओर चलते हैं, जहां वाकई जबरदस्त हवाएं चलती हैं। वहां की हवाओं की रफ्तार 2400 किलोमीटर 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है, जो ध्वनि की गति से लगभग 2 गुना तेज है। कुछ तूफान तो पृथ्वी के आकार जितने बड़े हो सकते हैं और कई 2 से 6 साल तक चल सकते हैं। अगर इंसानों को ऐसा मौसम पूर्वानुमान सुनने को मिले तो हमें जमीन के नीचे रहना पड़ता, लेकिन वो भी बेकार होता, क्योंकि ऐसी हवाएं मिट्टी, रेत और महासागरों की ऊपरी परतों को भी उड़ाकर दूर तक ले जा सकती हैं। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे तेज नहीं। HD 80,606b के अलावा HD 1,89,733b नामक एक्सोप्लैनेट पर हवाएं ध्वनि से 7 गुना तेज चलती हैं। लेकिन यहाँ की सबसे खतरनाक चीज है बारिश। असल में वहाँ पानी की जगह पिघले हुए कांच के कण गिरते हैं, वो भी भयानक रफ्तार से। सिर्फ एक छाता इस बारिश से नहीं बचा सकता। अब पृथ्वी पर आए, यहाँ एसिड रेन अम्ल वर्षा को सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन फिर भी आप उसमें बच सकते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह पर आप नहीं बच पाएंगे। वहाँ शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ग्रह की सतह बहुत गर्म होने के कारण
यह बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती है और इससे यह और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड को सांस में लेना जानलेवा है। अब सोचिए सल्फ्यूरिक एसिड से भी बदतर क्या हो सकता है। शायद पत्थरों की बारिश। ऐसी बारिश होती है ग्रह कोरॉट 7b पर, जो पृथ्वी से 480 प्रकाश वर्ष दूर है। यह अपने तारे के बहुत करीब है, सिर्फ 25 लाख किलोमीटर 15 लाख मील की दूरी पर। संभवतः ग्रह का सिर्फ एक ही हिस्सा तारे की ओर होता है, जिससे वो हमेशा उजाले में रहता है और लगातार 2500 डिग्री सेल्सियस 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में रहता है, जो अधिकतर खनिजों को पिघलाने के लिए काफी है। वहां का वायुमंडल पिघले हुए पत्थरों की भाप से बना है, जो दोनों हिस्सों अंधेरे और उजाले पर पत्थर की बारिश में बदलती है। हमारी पृथ्वी पर भी 5 अरब वर्षों बाद ऐसा हो सकता है, जब सूर्य फैलने लगेगा। अब बात करें शनि के चंद्रमा टाइटन की। शायद आप वहां टहलने नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां की वायुमंडल में तरल मीथेन और अन्य कार्बनिक पदार्थों की बारिश होती है। वहां भी हमारे ग्रह की तरह एक मीथेन चक्र होता है, वाष्प, बादल और वर्षा। कुछ अद्भुत वर्षा तो सितारों पर भी होती है। उदाहरण के लिए युवा तारा हॉब्स 68, जो पृथ्वी से 1350 प्रकाश वर्ष दूर है, वहां हरे रंग के क्रिस्टल ओलिविन की बारिश होती है। ये क्रिस्टल केवल ऊंचे तापमान पर बनते हैं, लेकिन जिस बादल से वे गिरते हैं वहां तापमान -170 डिग्री सेल्सियस -274 डिग्री फ़ारेनहाइट है। संभावना है कि ये गर्म कोर में बनते हैं और फिर ठंडी जगहों पर जाकर बारिश में बदलते हैं। एक और तारा एल्फेराट्स, जो एंड्रोमेडा नक्षत्र का सबसे चमकदार तारा है, वहां कोई वर्षा नहीं होती, लेकिन अजीब बादल जरूर होते हैं। हमारे सूर्य पर भी धब्बे होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र से बनते हैं, लेकिन एल्फेराट्स पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पारे मरकरी से बने बादल हैं, जो किसी भी अन्य तारे पर नहीं पाए जाते। अगर ऐसे बादल पृथ्वी पर होते तो एक सांस भी लेना जानलेवा होता। असल में कुछ अनोखी घटनाओं को देखने के लिए हमें अपने सौरमंडल से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सूर्य पर भी कुछ खास होता है, जैसे कि मैग्नेटिक टॉर्नेडोज। ये सुपरहीटेड गैस और प्लाज्मा के गिगांटिक बवंडर होते हैं, जिनका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस 18 लाख फ़ारेनहाइट तक होता है। इनकी रफ्तार सैकड़ों किलोमीटर मील प्रति घंटे होती है और व्यास लगभग 1500 किलोमीटर 930 मील होता है। अगर इनमें से कोई एक पृथ्वी पर आ जाए तो वह पूरी पृथ्वी को लावा के समुद्र में बदल सकता है। और अंत में अंतरिक्ष में भी अपना एक अलग मौसम होता है, सौर हवा, सोलर वाइन। यह सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा होती है। हालांकि यह सूर्य की कुल ऊर्जा का छोटा हिस्सा है, लेकिन अगर कोई इंसान इसका सीधा सामना करे तो यह जानलेवा विकिरण दे सकता है। लेकिन जब ये सौर हवाएं किसी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं, तो वो उत्पन्न करती हैं ऑरोरा, नॉर्दर्न लाइट्स जैसी सुंदर चमक। क्या आप चाहेंगे कि इनमें से कोई मौसम पृथ्वी पर देखने को मिले? हमें टिप्पणियों में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।